कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर आप दुख दो। भगवान बोले मां मैं आपको दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब मां ने कहा कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही वरदान दो। भगवान ने ये वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए, जहां भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और कहा कि मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, इस निर्मल मति को आप स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसी भक्ति करते थे भीष्म पितामह कि भगवान का निरंतर चिंतन करते थे और अपनी बुद्धि को आपने भगवान में समर्पित कर दिया। भगवान द्वारिका गए, जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवान विदुर जी ने उपदेश देके कल्याण किया। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, मैया जी ओ मैया, हो गई पंचायत? थोड़ा शांति से बैठ लो मेरी मां, है ना? अब सुना दें आपको। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। भगवान श्री कृष्ण कौन सी युग में थे? कौन से? कौन? आपने क्या बोला? नहीं पता? अरे राम राम राम, माथे पे तिलक तो ऐसे लगा जैसे सब जानते हैं। त्रेता युग में बता रहे हैं भैया जी। भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में थे, ऐसा आप बता रहे हैं। तो लॉक कर दें? आप 7 करोड़ रुपए हार गए। 7 करोड़ का प्रश्न आप हार गए, बताओ। सही प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था कौन सा युग? द्वापर। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर गए तब कौन सा युग आया? कौन सा युग आया? बोलो। फिर 7 करोड़ जीतोगे? लो अब बोल रहे हैं त्रेता आया। त्रेता ही बस याद है लगता है। भगवान कृष्ण जब आए तो भी त्रेता में, और जब गए तो भी त्रेता युग आया। अच्छा है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब भगवान से धराधाम को छोड़कर गए, धरती पर कौन सा युग आ गया? कलयुग। इस कलयुग के प्रथम राजा बने परीक्षित। और परीक्षित ने देखा कि गाय पर अत्याचार हो रहा है। इस युग में गाय पर, साधुओं पर बड़ा अत्याचार होता है। गाय पर अत्याचार कैसे? आज लोग गाय नहीं पालते, गाय की सेवा नहीं करते। इसलिए कहता हूं आप भी गौ माता का पालन किया करो मेरी मां, तब तो बढ़िया घर में बढ़िया शुद्ध घी और शुद्ध दूध होगा। घर पे नहीं पाल सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी एक गाय, ताकि उसकी यहां सेवा होती रहे और आप एक गाय की सेवा का फल प्राप्त कर सकें। जीवन में गौदान जरूर कीजिएगा। श्याम सुंदर का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने लाखों गैया दान दी थी कि नहीं? दान, गाय दान, गौदान सबसे श्रेष्ठ, नरक से बचाती है गाय। इसलिए गाय को कलयुग मार रहा था। परीक्षित ने कहा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? गाय और बछड़ी को कलयुग मार, कौन हो तुम? मेरा नाम कलयुग है। क्यों मार रहे हो? बोले जहां ये रहती है मुझे रहने नहीं देती।
मार मार के कलयुग ने गाय को भगाना चाहा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल दी, कलयुग तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। कलयुग डर गया। तब कलयुग कहता है महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? कलयुग की अच्छाई यही है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति व्यक्ति को जप तप साधन से प्राप्त होती थी, कलयुग में वही गति केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी है, नाम ना छोड़ो। राजा परीक्षित ने कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग इसलिए अच्छा है क्योंकि इस कलयुग में हम लोग हैं और हम लोगों को कथा भी मिली और हम लोगों को कीर्तन करने की भगवान ने बुद्धि भी दी है। इसलिए कलयुग सबसे बढ़िया है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, कलयुग में ही कलयुग को रहने के 4 कमरे दिए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। खेल तो नहीं हो जुआ? टाइम पास तो नहीं करते हो? नहीं महाराज जी, हम जुआ नहीं खेलते पर टाइम पास करते हैं ताश के पत्तों से। जुआ खेलने वाले जीवन में वैसे ही बिखर जाते हैं जैसे ताश की गड्डी बिखर जाती है, ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, है ना? और ताश का खेल ऐसा ही होता है। ताश की गड्डी होती है, उसे बिखेरना पड़ता है। तो जो ताश का आश्रय लेता है, जुआ का आश्रय लेता है, वो बिखर जाता है। और जो भक्ति का आश्रय लेता है वो निखर जाता है। अब निखरना है तो भगवान की शरण में आओ और बिखरना है तो फिर जुआ खेल ही रहे हैं लोग। जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता मेरी मां, क्या होता है? सर्वनाश। आप किसी भी हाल में जुआ ना खेलिएगा। बच्चों को संस्कार दीजिएगा। मैं हर सब्जेक्ट का संस्कार चाहता हूं आपके बच्चों के लिए। जुआ ना खेलें ऐसे संस्कार दीजिए। आपके घर में जुआ का माहौल तो नहीं है? आपके घर के बड़े बुजुर्ग तो नहीं खेलते जुआ? दादाजी, ससुर जी, पति जी? मैया, हमें लगा पति को पकड़ के ला रही हैं, लो ये जुआ खेलते हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेला था कौरवों ने, सत्यानाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था ना? हाँ, सर्वनाश हो गया। इसलिए जुआ से बचिएगा। पानम, दूसरा स्थान शराब है। शराब मत पीजिएगा। शराब पीने वाले आज तक अपना घर बसा ना पाए। पत्नी का मंगलसूत्र बेच के भी लोग पी लेते हैं। शराब ऐसी बुरी आदत है, एक बार ये नशा का स्वाद किसी को लग जाए, उतारे नहीं उतरता। हमारे भारत की हजारों बहन बेटियों का घर बिगड़ गया केवल शराब के कारण। शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बंद होनी चाहिए। सरकार से कहो शराब बंद करें। बंद होगी शराब तो आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। संस्कार बचेंगे। आज शराब संस्कार बचने नहीं देती। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। चरित्रहीनता का अर्थ क्या है? रावण ने पराई स्त्री का हरण किया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? रावण जैसे दिग्गज नहीं बचे पराई नारी को परेशान करने से, तो आप और हम सामान्य लोग बच जाएंगे। हाँ, कलयुग का चौथा स्थान है मांस।
मांस खाने वाले को ही नरक जाना पड़ता है तरीके से। आप लोग मांस तो नहीं खाते, मैया जी अंडा खाती हो? हाँ, नहीं खाती हो? बहुत सारे लोग अंडा, मुर्गी, मछली सब खा लेते। मांस से बचिएगा, अपना धर्म ना बिगाड़िएगा। जो भगवान को भोग लगता है वो हम खाएं। हाँ, अरे देखो ना, मांस खाने वालों, यहां अन्य क्षेत्र में रोज अन्न बंटता है। 2000 साधु, लगभग 2000 साधु रोज पेट भर के भोजन करते हैं यहां अन्य क्षेत्र में। यहां जो भोजन बनता है बिना लहसुन और बिना प्याज का बनता है। लहसुन प्याज भी नहीं डलता। और यहां का भोजन आप खा के देखिएगा, आपके स्वाद में कोई कमी लगे तो हमें कहिएगा। जरूरी थोड़ी है, लोगों ने थिंकिंग बना रखी है कि भाई लहसुन प्याज डालो तो अच्छा बनता है भोजन। अरे लहसुन प्याज डालने से अच्छा बनता। आओ हम तुम्हें खवाएंगे बिना लहसुन प्याज का, खा के देखना, तुम्हारा घर वाला भूल जाओगे। 4 दिन तुम्हारे घर का अच्छा नहीं लगेगा। देखना 7 दिन बाद जब आप यहां से जाना तो आपको 4 दिन अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां भोजन नहीं होता, यहां तो भगवान का प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद है, और प्रसाद तो सबसे निराला है। इसलिए यहां तो साधु संत रोज बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी मालपुआ खाकर बढ़िया भजन करते हैं भगवान का। आप भी इस अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। आप भी 1 दिन का 2 दिन का अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से ये अन्न क्षेत्र भंडारे से जुड़कर आपके द्वारा लगभग 2000 जरूर। अच्छा, यहाँ रोटी लेने भी वही आते हैं जो वास्तविक में संत हैं, जरूरतमंद हैं। नहीं, आजकल रोटी लेने कौन खड़ा होगा लाइन में? जो जरूरतमंद है। और देखो आपका सहयोग इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचता है। यहाँ रोज 8 बजे 8:30 बजे से अन्न क्षेत्र चालू हो जाता है और 2000 लोगों को, लगभग 2 से 2500 लोगों को बंटता रोज। आप भी खाकर देखिएगा, चख कर देखिएगा, स्वाद में कोई कमी हो तो आप बताइएगा। कहने का तात्पर्य यह है, सादगी में भी आनंद है। सादा खाओ, सादा जियो, सादा आनंद लो, आनंद से रहो। मांस खाने वाला राम 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 राम। हमारे यहां तो मुर्दे को छूने से नहाते हैं। मुर्दे को छूने से हम लोग क्या करते हैं? और आजकल लोग मुर्दे को खा जाते हैं। भाई मछली मर गई तो मुर्दा ही तो हो गई, मुर्गी मर गई तो मुर्दा ही तो हो गई, और मुर्दे को खा लेते हैं। अब बताओ, अब मुर्दे को छूने से नहाते हैं और जो मुर्दे को खा ले, इनके दर्शन करने मात्र से नरक मिलता होगा। ऐसे मांसाहारियों का दर्शन कोई करे तो कहां जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे मांसाहारियों से बचिएगा, अपने घर परिवार के वातावरण को शुद्ध रखिएगा। अंडा मुर्गी भी ना, अंडा तो नहीं खाते आप? भैया आप खाती हो लगता है। हाँ, अंडा खाने वाले भी नरक जाएंगे, क्योंकि अंडा किसी मुर्गी का बच्चा ही तो, और किसी का बच्चा खाना कोई अच्छी बात है क्या? नरक जाओगे। इसलिए ये पाप आप ना किया करो। ये शरीर पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए मिला है। यदि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई मरी हुई मछली को जिंदा कर सकता है? आप में से कोई कर सकता है मरी हुई मछली को? अच्छा, फूटे हुए अंडे को फिर जोड़ सकते हो ज्यों का त्यों? नहीं, मरी हुई मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते, मरी हुई मुर्गी को जिंदा नहीं कर सकते। यदि मरे को जिंदा करने की ताकत नहीं है तो जिंदा को मार के पाप क्यों कमा रहे हो? पुण्य कमाओ। जीव प्राणी मात्र पर दया, जीव मात्र की रक्षा ही धर्म है। और किसी जीव पर अत्याचार करना, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ व्यवहार करना पाप है। मुर्गी भी बेचारी
अच्छा, मुर्गी को जब उसके पंख नोचते, देखो कितनी निर्दयता से मुर्गी को मारते हैं, पंख नोच डालते हैं, उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ या ना मैया? अच्छा, मुर्गी को बाहर निकाला पानी से, फिर उसे मारा, काटा चाकू से, दर्द होता होगा कि नहीं? फिर आपकी उंगली कोई काट के खाए तो, कि चलो आज तुम्हारी उंगली की बनाए और खाएं पका के, फिर अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, आपकी उंगली कोई काट के खाए तो आप भैया दाल रोटी खा ले, उंगली खाता है। ऐसे ही बेचारी वो मुर्गी सोचती होगी, राम राम, अरे दाल रोटी विधाता ने दिया है वो खाओ, हमें क्यों मारते हो? वो मछलियां रोती होंगी, हमें क्यों मार? पर कौन दर्द समझे उनका? बताओ, इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? धर्म का आचरण कर लो मेरी मां, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सिर पर मुकुट धारण कर रखी थी। राजा परीक्षित ने कलयुग का 5वां स्थान, मांस 5वां स्थान, सोना गोल्ड पाप का धन है, तो कलयुग पुण्य का धन है, तो भगवान बसेंगे। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, तुमने संत का अपमान किया। देखो, जब कलयुग सिर पर बैठता है तो संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान कराता है, और जब अपमान कराता है तो फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई कहे कि महाराज जी वो चोर चोरी क्यों कर रहा? वो चोर चोरी नहीं कर रहा, कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठ करके उसको चोरी करा करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है। कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठ गया। गलत विचार होंगे, गलत खान पान होगा, गलत रहन सहन होगा, तो फिर खोपड़ी में कौन बैठेगा? कलयुग। फिर वो गलत कराएगा, फिर उसकी सजा मिलेगी। इसलिए विचार गलत ना हो, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके बुद्धि विचार गलत होते हैं तब तो सब गलत हो जाता है। तो अपने बुद्धि को बचाइएगा, ये गलत ना हो जाए, और ये गलत तब होगी जब सदा भगवान में लगी रहेगी, और बुद्धि यहां वहां लग गई तो फिर कलयुग बैठ जाएगा। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, संत का अपमान हुआ। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि जाओ, 7वें दिन मर जाओ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के तट पर आए और सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर अब कल देंगे। आइए भोले बाबा का पावन से दर्शन करते हैं और फिर